नामदेव जी को कैसे मिल गए ठाकुर जी? नामदेव जी के नाना जी वामदेव जी ठाकुर जी की सेवा करते थे। नामदेव जी दूर खड़े होकर के देखते थे और बस उनकी इच्छा होती थी कि इनकी सेवा कभी मैं करूं। वामदेव जी को कहीं जाना था तो नामदेव जी से कह गए, तुम ज्यादा कुछ मत करना, बस एक काम करना। बोले क्या? ठाकुर जी का रोज भोग लगाना और भोग लगा के ही पाना। ठीक है। नामदेव जी तो बड़े खुश हो गए। भोग लगा करके जैसे ही ले गए ठाकुर जी के आगे, बोले ठाकुर जी पा लीजिए, बहुत सुंदर दाल बना है, साग बनी है, रोटी बनी है, बहुत सुंदर ये सब सामग्री पाइए ठाकुर जी। और ठाकुर जी तो खड़े हैं, पा नहीं रहे। नामदेव जी बोले आप पा क्यों नहीं रहे हो? स्वाद में कोई कमी है क्या? अरे नहीं नहीं, स्वाद में कोई कमी नहीं है, सामग्री बहुत अच्छी सिद्ध हुई है, सब कुछ बहुत अच्छा है। एक दिन दो दिन निकल गए तो श्री नामदेव जी सोचने लगे मेरी भक्ति में कोई कमी है, इसीलिए आप नहीं पा रहे हो। नाना जी के हाथ से पा लेते हो, मेरे हाथ से नहीं पा रहे हो। पर उनको कौन बताए कि नाना जी के हाथ से भी नहीं पाते थे ठाकुर जी। लेकिन नामदेव जी इतने बालक थे, रुदन करने लगे और रोते रोते बोले अगर आपने प्रसाद नहीं पाया तो नाना जी वापस आके आपकी सेवा मुझसे छीन लेंगे और मैं वो नहीं चाहता। छुरी लेकर के आ गए और अपने गले पर रख करके बोले या तो प्रसाद पाओ नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा आपने। इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के नामदेव जी का हाथ पकड़ लिया और पकड़ करके बोले मैं इतनी जल्दी प्रकट नहीं होता, अरे कम से कम 3-4 महीने तो मनाते मुझको, 3 दिन में प्रकट कर लिया। 3 महीने में चाह रहे हो कि मैं दर्शन दूं? 3 दिन में ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के खूब प्रेम से पाया। 3-4 दिन बाद जब वामदेव जी वापस आए और जब थाली लेकर के वामदेव जी गए, ठाकुर जी ने नहीं पाया तो नामदेव जी ने टोक दिया। बोले नाना जी आप तो यथावत थाली उठा के लिया, ठाकुर जी ने तो पाया ही नहीं। तो वामदेव जी हंसने लगे, बोले ठाकुर जी पाते नहीं है, बस देखते हैं। बोले ऐसे कैसे नहीं पाते, मैं तो पवाता था। बोले अच्छा मेरे सामने पवा के दिखाओ। नामदेव जी फिर आ गए, ठाकुर जी पाओ, जैसे 3 दिन पहले मेरे साथ पा रहे थे वैसे पाओ। ठाकुर जी नहीं आए। नामदेव जी बोले ऐसे नहीं आते, मुझे पता है कैसे आते हैं। गए दोबारा छुरी लेके आए और फिर से गले पर रखी। ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए, हाथ पकड़ के बोले बड़े जिद्दी हो, ये बार बार छुरी क्यों रख लेते हो तुम गले पर, हमको धमकी देते हो? लेकिन यहां ठाकुर जी नामदेव जी से नोकझोंक कर रहे हैं, सामने वामदेव जी की आंखों में आंसू। पूरा जीवन निकल गया मेरा, आज पहली बार ठाकुर जी का अनुभव हुआ। धन्य है नामा जो तेरे ऊपर ठाकुर जी इतनी कृपा करते हैं।